हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद दारू पर। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जीडीएस जॉब प्रोफाइल के बारे में। जीडीएस जॉब में जो भी बीपीएम का, एबीपीएम का और डाक सेवक का जो भी काम रहता है वो पूरी डिटेल में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और जितने भी नए कैंडिडेट्स हैं आगे 2025 में जीडीएस का फॉर्म भरना चाहते हैं, वो भी फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और जो जो नए कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जेडीएस की और टोटल नोटिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, वो उनको टाइम टू टाइम है वो मिलती रहे। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन है वो तुरंत आपको मिले। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं, जितने भी नए कैंडिडेट्स ये वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ताकि फॉर्म भरने से पहले आपको जो भी आपके माइंड में जितने भी डाउट है वो सारे डाउट है वो क्लियर हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। वीडियो में थोड़ा सा ब्लर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये पीडीएफ में थोड़ा सा धुंधला है। बाकी आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा, डोंट वेरी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बीपीएम का क्या वर्क होता है। बीपीएम का वर्क जानेंगे इसमें हम। बीपीएम का आपका जो वर्क रहता है, बीपीएम की जो फुल फॉर्म होती है आपकी ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर की जॉब प्रोफाइल में जीडीएस ब्रांच, एक मिनट रुकेगा, ब्रांच पोस्ट मास्टर की जॉब प्रोफाइल में जीडीएस ब्रांच पोस्ट ऑफिस, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि आईपीपीबी का के मामलों में प्रबंधन और विभाग द्वारा आपूर्ति किए गए हैंडलेड डिवाइस स्मार्टफोन का उपयोग करके निर्धारित कार्य घंटों के दौरान निर्बाध काउंटर संचालन सुनिश्चित करना शामिल होगा। यानी कि जो भी मोबाइल का जो वर्क रहता है वो मोबाइल का वर्क, और जितना आईपीपीबी का जो वर्क रहता है वो वर्क करने का जो काम है वो बीपीएम का रहता है। मोबाइल से जितना भी वर्क होगा वो बीपीएम का होगा। और नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। डाक सुविधाओं का समग्र प्रबंधन, अभिलेखों का रख रखाव, हैंडलेड डिवाइस का रख रखाव, ऑनलाइन लेन देन सुनिश्चित करना और डाक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सेवाओं का विपणन और ब्रांच पोस्ट ऑफिस के अधिकार क्षेत्र के भीतर गांव या ग्राम पंचायतों में व्यवसाय की खरीद ब्रांच पोस्ट मास्टर्स के कंधों पर होती है। यानी कि ऑफिस में जो भी आपका जो भी चीज़ें आपकी होती है, जितनी भी जैसे कि स्टैंप, मोबाइल और अदर रजिस्टर वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ों की देखभाल करना, रख रखाव करना, अभिलेखों का रख रखाव करना और मोबाइल को संभालना, जितने भी डिवाइस होते हैं, और ऑनलाइन लेन देन यानी कि जो भी जमा करना निकालना है वो काम है वो बीपीएम का होता है एक ब्रांच ऑफिस में। तो ये सारा काम है वो बीपीएम का होता है। और आईपीपीबी का जो भी सेवाओं का लेन देन है वो भी ये है वो पोस्ट ऑफिस में बीपीएम का काम होता है। आगे हम जानेंगे अधिकार के भी, ये हमने यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया। आगे नेक्स्ट हम जानेंगे ब्रांच पोस्ट मास्टर जीडीएस पोस्ट ऑफिस का टीम लीडर होगा और डाक परिवहन और मेल डिलीवरी सहित तो पोस्ट ऑफिस के सुचारू और समय पर कामकाज की पूरी जिम्मेवारी होगी होगी उन्हें मार्केटिंग मेलों का आयोजन, व्यवसाय खरीद और आईपीओ और एसएसपीओ और एसपीओएस और एसएसपीओएस, एसआरएम और एसएसआरएम आदि द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य भी करने होंगे। यानी कि जो भी कार्य अदर जो भी डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा सौंपा जाता है वो भी कार्य है उनको करना पड़ेगा। और मेले में जो आयोजन वगैरह होता है उसमें भी उनको जो कार्य सौंपा जाता है, और जितने भी आयोजन होते हैं उन मीटिंग्स में भाग लेने का काम भी है, वो सारी जिम्मेदारी है वो बीपीएम की होगी। और कुछ शाखा डाकघरों में बीपीएम और एबीपीएम का सभी कार्य है वो करना होता है। यानी कि जिस पोस्ट ऑफिस में एबीपीएम नहीं होता, जिस पोस्ट ऑफिस में एबीपीएम नहीं होगा उस पोस्ट ऑफिस का जो बीपीएम और एबीपीएम दोनों का काम है वो बीपीएम को करना होगा।
ये इसमें बोला है। और इसके अलावा जो इसमें नहीं दिया गया वो मैं आपको बता दूं, ऑफिस की सारी जिम्मेदारी और जो पोस्ट ABPM जो पोस्ट दे के आता है उसको डिलीवर शो करना, वो मोबाइल से जो भी वो वर्क रहता है वो सारा BPM करेगा। तो ये सारी जितनी भी मतलब एक आप मान लीजिए एक ब्रांच पोस्ट ऑफिस की जो सारी जिम्मेदारी है वो लगभग लगभग BPM पर ही होती है। तो ऑफिस को संभालने का पूरा काम और कागजों और मोबाइल का और लेन देन का अकाउंट खोलना वगैरह ये सारे काम हैं वो एक BPM के होते हैं। जो भी मतलब जितने भी टारगेट मिलते हैं उसका ऑलमोस्ट जो बर्डन है वो BPM पे रहता है। तो खाते वगैरह BPM को खोलने होते हैं, पैसे जमा कराने हो, निकालने हो, ऑनलाइन लेन देन का सारा लेखा जोखा है वो एक BPM का होता है। तो ये हमने यहाँ पे समझा एक BPM का जो प्रोफाइल हमने यहाँ पे जानी है। इसके बाद हम जानेंगे ABPM का क्या काम होता है। तो ABPM का आपका काम यहाँ पे हम जानेंगे। सहायक डाका सहायक शाखा पोस्ट मास्टर की जो प्रोफाइल में टिकटों, स्टेशनरी की बिक्री और IPPB के तहत दरवाजे पर जमा भुगतान, अन्य लेन देन के लिए डाक की डिलीवरी, हैंडहेल्ड डिवाइस, स्मार्टफोन का उपयोग करके काउंटर ड्यूटी में शाखा पोस्ट मास्टरों की सहायता करने के सभी कार्य शामिल होंगे। यानी कि जो BPM है वो ABPM है वो BPM का मतलब मोबाइल से है वो उसकी हेल्प भी कर सकता है उसके काम कागजों में। और जो उसका मेन काम होता है वो स्टैंप का और जमा भुगतान अन्य लेन देन के लिए वो मतलब BPM की हेल्प कर सकता है। और जो इसका ABPM का मेन काम होता है वो होगा पोस्ट डिलीवर्ड करना, पोस्ट डिलीवर्ड करने का। और जो स्टैंप पर तारीख यानी कि मोहर पर जो डेट चेंज करनी होती है वो डेली की, वो काम है वो आपका ABPM का रहेगा। मेन काम पोस्ट डिलीवर्ड और जो रजिस्टर में एंट्री करनी है वो आर्टिकल नंबर जो पोस्ट पर रहते हैं वो काम ABPM का है, वो यहाँ पे रहता है। और नेक्स्ट हम जानेंगे विभाग द्वारा आपूर्ति ये हालांकि IPPB के लिए किए गए कार्य को TRC की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। ये BPM और ABPM दोनों पर लागू होता है। जितने भी वो IPPB के काम करेंगे उनको TRC में है वो शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह प्रोत्साहन के आधार पर है वो किया जा रहा है। उन्हें मार्केटिंग मेलों का आयोजन, व्यवसाय खरीद और शाखा पोस्ट मास्टर IPO मतलब जो मैंने BPM के लिए बताया था वही ये ABPM को भी है रूल फॉलो करने होते हैं। मीटिंग में शामिल होना और जो भी अधिकारियों के द्वारा जो काम सौंपे जाते हैं वो काम है वो टाइम टू टाइम है करना। ABPM और BPM दोनों का ये काम है वो रहता है। और ABPM है वो BPM की उसके कामकाज में है वो हेल्प भी है वो कराता है। और BPM का संयुक्त कर्तव्य भी करना, ABPM के आदेश दिए जाने पर BPM का संयुक्त कर्तव्य भी करना होता है। यानी कि BPM अगर कोई भी आदेश देता है तो उस काम पर भी गौर फरमाना और उस कर्तव्य को पूरा करना वो ABPM का है वो काम होता है। तो ये बात यहाँ पे बात हो गई BPM ABPM दोनों की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक डाक सेवक का क्या काम होता है। एक डाक सेवक की हम यहाँ पे बात करेंगे, इसका क्या काम होता है डाक सेवक का। तो डाक सेवक की आपकी जो प्रोफाइल में डाक टिकटों और स्टेशनरी की बिक्री, डाक का परिवहन और वितरण और विभागीय डाकघरों और RMS के में IPPB के कार्य सहित पोस्ट मास्टर सब पोस्ट मास्टर द्वारा सौंपे गए अन्य सभी कार्य शामिल होंगे। यानी कि इसमें भी टिकटों की और स्टेशनरी की बिक्री और जो भी अन्य कार्य है वो उसको करने होते हैं। यानी कि ऑलमोस्ट ABPM की तरह ही कुछ कुछ है वो काम होता है। हालांकि डाक सेवकों के लिए किया जाने वाला कार्य IPPB को TRC की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। ये भी वही रूल है जो ABPM BPM पर फॉलो होता है कि IPPB का जो भी ये काम करते हैं वो TRC में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसे क्या है प्रोत्साहन के आधार पर है वो किया जाता है। और उस मास्टर सब की सहायता से उस पोस्ट मास्टर सब की सहायता भी करनी पड़ती है। और विभागीय डाक के सुचारू संचालन में पोस्ट मास्टरों की भूमिका, कार्यकाल में मार्केटिंग, व्यवसायिक खरीद या कोई अन्य कार्य करना, पोस्ट मास्टर या IPO मतलब ये भी
बीपीएम एबीपीएम की तरह जो भी अन्य काम सौंपे जाते हैं वो इसे करने होते हैं। अब बेसिक जिसको समझ में नहीं आया नॉर्मली उसको मैं बता दूं कि बीपीएम और बीपीएम का आपका काम होता है ऑलमोस्ट ऑफिस को संभालना। ऑफिस की जो सारी जिम्मेदारी होती है वो एक बीपीएम की होती है। कागज़ों को संभाल कर रखना और पैसों का लेन देन जमा निकालना, और मोबाइल से जो वर्क होता है मोबाइल को संभालना वो एक बीपीएम का काम होता है। अकाउंट वगैरह जो भी ओपनिंग आपकी करता है वो एक बीपीएम करता है। और उसके बाद एबीपीएम को अपनी पोस्ट डिलीवर्ड करनी होती है, और बीपीएम की है उसके काम कागज़ों में उसकी है वो हेल्प करानी होती है एक बीपीएम की। और पोस्ट डिलीवर्ड करना और तारीख स्टैंप का मतलब जो भी डेट वगैरह उस पर चेंज करना, और रजिस्टर में अपने जो भी पोस्ट आते हैं उसके आर्टिकल नंबर्स है उसमें रखना। और बाकी के जो काम होते हैं ऑफिस के वो एक बीपीएम के होते हैं, और एबीपीएम है उसकी हेल्प कराने के लिए है वो रहता है ऑफिस में। तो बीपीएम का जो मेन काम है वो जैसा कि मैंने बताया सारी जिम्मेदारियाँ वो एक बीपीएम पे रहती है। तो बीपीएम का जो है वो बर्डन भी थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि टारगेट वगैरह जो मिलते हैं वो बीपीएम और एबीपीएम दोनों को मिलके करने होते हैं। लेकिन जो भी अकाउंट ओपनिंग का होता है या फिर पैसे जमा करने से निकालने से लेकर या फिर और कोई काम होता है, यानी कि डाक की वापसी, अगर मान लो कोई डाक डिलीवर्ड करने जा रहा है और उसका जो पता है या फिर अन्य किसी कारण है वो डाक वापस करनी पड़ रही है, तो उसको जो वापस करना जो ऑनलाइन मतलब जिसमें चढ़ाया जाएगा वो काम होगा बीपीएम का। बीपीएम उसको डिलीवर्ड शो करेगा, अनडिलीवर्ड जो भी उसका लेखा जोखा रहेगा ऑनलाइन वो ऑनलाइन वर्क है वो बीपीएम करेगा। तो ये थी जो प्रोफाइल बीपीएम एबीपीएम और डाक सेवक की। अगर अब भी आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और जो ये नए कैंडिडेट ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जीडीएस की ऑल टोटली अपडेट्स है, ज़रूरी नोटिफिकेशंस है वो आपको टाइम टू टाइम है वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।